Hello bachcho, let's read out a question first. If the tangent at any point P on the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equals to 1 meets the tangents at the vertices A and A dash in L and L dash respectively, then AL dot A dash L dash is equals to. So basically यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक tangent है at any point P टू द इलिप्स और उस इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 से, और ये किसको मीट करता है द टेंजेंट्स एंड द वर्टिसेस ए एंड ए डैश को, कहाँ पर एल एंड एल डैश रेस्पेक्टिवली पर. सो हमें ए एल इंटू ए डैश एल डैश का मान यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. So if you remember, so general equation of ellipse क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. और यदि मैं एक पोलर पॉइंट P कंसिडर करूं इन पोलर फॉर्म, सो वो क्या हो जाता है ए कॉस ऑफ थीटा कॉमा ए साइन ऑफ थीटा. ठीक है ना, मैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यानी कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये वो पॉइंट है जो कि इलिप्स पर होगा. So be a point on ellipse. ठीक है ना, यदि ये इलिप्स पर है, सो इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होती है एक्स बाय ए कॉस ऑफ थीटा प्लस में वाई बाय बी साइन ऑफ थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1. सो इतने कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो चलिए फाइनली हम देखते हैं. सो इट क्यूब्स द लाइंस. यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर बाय 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. दिस इज इक्वल्स टू 1. सो ऑन कंपेयरिंग मुझे ए का मान कितना मिल गया 4 और बी का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया 3 के इक्वल. नाउ इफ यू सी दैट, सो देखिए ये जो टैंजेंट्स है ना वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं दो लाइंस को. और वो भी कौन सी लाइन, सो एक तो होंगी एक्स इज इक्वल्स टू ए, सो भाई दूसरी क्या आ जाएंगी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि कट्स it cuts lines at x is equals to a. so x is equal to a बोलने का मीनिंग है कि भाई 4 होगा. एंड सेकंड लाइन जिसको कट कर रहे हैं x is equals to माइनस ऑफ a, दैट इज माइनस ऑफ 4 पर ये कट कर रहे हैं. सो इसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट ऑफ l है a कॉमा in bracket b 1 minus of cos of theta divided by sin of theta. ठीक है, और उस तरीके से जो l डैश है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सो माइनस ऑफ a b in bracket 1 plus cos of theta divided by sin of theta के इक्वल. सो यदि मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ सो ये क्या हो जाएगा 4 कॉमा b की वैल्यू कितनी है 3, सो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा. ये तो हो गया एक कोऑर्डिनेट. और दूसरा माइनस का 4 कॉमा 3 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा. ठीक है. सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से. सो देखिए ये तो मिल गया हमें एल एल डैश. नाउ व्हाट अबाउट ए ए डैश. सो लेट्स सपोज कि ए ए डैश ये दो वर्टाइसेस है एलिप्स के. ठीक है. तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली क्या होते हैं ए कॉमा 0. सो वहीं पर दूसरा वर्टाइसेस ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं माइनस ऑफ ए कॉमा 0. तो यहाँ से मुझे ए के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 4 कॉमा 0 एंड ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए माइनस ऑफ 4 कॉमा 0 के इक्वल. सो यदि मैं डिस्टेंस निकालू ए एल का, सो ए एल इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा b 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा.
यानी कि AL will be equals to 3 times of 1 minus of cos of theta divided by sin of theta के इक्वल। सिमिलरली यदि मैं A डैश L डैश निकालूँ सो वो कितना निकल के आ जाएगा, सिंपली वही रहेगा B, और ये सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अच्छा ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि देखिए ए डैश ये क्या थे, वर्टाइसेस थे, और एल डैश ये क्या है, जहाँ पर वो कट कर रहे हैं, जहाँ पर टच कर रहे हैं। सो बेसिकली वो मिड पॉइंट पर है। सो मिड पॉइंट से वो डिस्टेंस क्या होगा, सो वो डिस्टेंस यहाँ पर बेसिकली इस एल के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। सिंपल, राइट। सो यहाँ से देखिए फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो ए डैश एल डैश कितना निकल के आ गया, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। हमें जो फाइंड करना था वो बेसिकली ए एल इंटू ए डैश एल डैश था। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर ना। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सो ये 3 का स्क्वायर तो हो गया सिंपली 9, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और दिस इज इक्वल्स टू क्या है, ए एल इंटू ए डैश एल डैश। से यहाँ से फाइनली मुझे ए एल इंटू ए डैश एल डैश का मान कितना निकल के आ गया, 9 की इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, देन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑन द एलिप्स एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.